लव स्टोरी पार्ट 2। सान्या खून से सने खत और टूटी हुई चेन को देखकर सन्न रह गई। उसकी आंखों में डर भी था और प्यार भी। आयुष ने कांपती आवाज में कहा, यह कत्ल सिर्फ मेरी मां का नहीं बल्कि मेरे पूरे बचपन का था। सान्या ने उसका हाथ पकड़ लिया, मगर उसके दिल में सवालों का तूफान था। तभी बाहर से बाइक के टायरों की आवाज आई। आयुष घबरा गया। वो लोग आ गए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। सान्या की सांसें थम गईं। आखिर ये लोग कौन थे और क्यों उनका पीछा कर रहे थे? दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। आयुष ने तुरंत लाइट बंद कर दी। दोनों अंधेरे में बैठे थे। कुछ अजनबी लोग घर के बाहर खड़े थे और किसी का नाम लेकर पुकार रहे थे। सान्या ने धीमी आवाज में पूछा, आयुष, ये लोग कौन हैं? आयुष ने आंखें बंद कर लीं और बोला, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरी मां को मारा था। अब ये मुझे और तुम्हें भी खत्म करना चाहते हैं। सान्या का पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पूछती, दरवाजा जोर से टूटकर खुला और हथियारबंद लोग अंदर घुस आए। आयुष ने सान्या को पीछे किया और उन लोगों का सामना किया। उनमें से एक ने कहा, तेरे पास वो सबूत है आयुष जो हमें जेल भेज सकता है, हमें वो खत दे दे। सान्या ने देखा कि वही खून से सना खत अब आयुष की जेब में था। माहौल और डरावना हो चुका था। आयुष ने गुस्से से कहा, यह खत ही मेरी मां की आखिरी आवाज है, इसे मैं कभी नहीं दूंगा। तभी एक आदमी ने बंदूक तान दी और गोली चलाने ही वाला था कि अचानक कमरे में किसी और की एंट्री हुई। सान्या ने मुड़कर देखा और दंग रह गई। दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन पुलिस वालों के साथ वही आदमी खड़ा था जिससे आयुष ने पुराने स्टेशन पर मुलाकात की थी। सान्या का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वो आदमी आयुष का दुश्मन था या मददगार? पुलिस ने उन गुंडों को पकड़ लिया, लेकिन आयुष को एकदम चुप देखकर सान्या को शक हुआ। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, आयुष, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं, सब जानना जरूरी है। सान्या ने कांपते हुए पूछा, कौन सा सच? और तभी आयुष की आंखों से आंसू निकल पड़े। आयुष ने धीरे से कहा, सान्या, वो आदमी मेरा असली बाप है और उसने ही मेरी मां को मारा था। यह सुनकर सान्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा सन्नाटे में डूब गया। आयुष की आंखों में दर्द और आग दोनों जल रहे थे। मैंने सारी उम्र अपनी मां के कातिल को खोजा और आज वो मेरे सामने है। सान्या का दिल टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी प्यार था। उसने कांपते हुए कहा, आयुष, चाहे हालात जैसे भी हों, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन क्या सच में सान्या इस खतरनाक सफर में उसका साथ दे पाएगी?